जनवरी की ठंड भरी रात को तेज हवाएं चल रही थी। लाइब्रेरी की खिड़कियां एक दूसरे हवा में टकराते हुए जोर जोर से आवाज कर रही थी। लगता है जाते जाते सर्दी बड़ा झटका दे जाएगी, रिया ने सोचा और ओढ़ी हुई ऊन की शॉल को थोड़ा और कसकर ओढ़ लिया। वो खिड़की बंद करने के लिए कुर्सी से उठी, लेकिन उसे अचानक दांत में तेज दर्द हुआ और वो वापस बैठ गई। तभी रामू काका वहां आए और उन्होंने खिड़की का दरवाजा बंद करते हुए बोले, बिटिया अब घर जा, हवाएं शुरू हो गई हैं, आज मैं ताला लगा लूंगा लाइब्रेरी को। रामू काका लाइब्रेरी का ध्यान रखते थे। लगभग उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई, लेकिन उनकी जगह अब तक कोई नहीं आया था। रिया उनके लिए उनकी बिटिया ही थी। वो रिया का ध्यान रखते और रिया लाइब्रेरी का लाइब्रेरी की चाबी वो उसी को देते। रिया भी जिम्मेदारी से लाइब्रेरी का ध्यान रखती। रिया ने ना में सिर हिलाया और बोली, नहीं काका, रोज मैं ही बंद करती हूँ, तो आज भी मैं ही करूँगी। फिर वो रजिस्टर में काम करने लगी। उसमें देखकर वो अपने आप से बुदबुदाई, हर बात की तरह इस बार भी एक ही डिफ़ॉल्ट है। डॉक्टर मुकेश कभी वक्त पर किताबें वापस नहीं करता। कहता है, फैज़ या फराज थोड़ी ही किसी टाइम लिमिट में समझ आते हैं। डॉक्टर होकर भी वक्त की कदर नहीं है उसे। ये कहते हुए रिया ने रजिस्टर बंद किया। अभी कुछ महीने हुए थे मुकेश का ट्रांसफ़र हुए। जिस महीने उनका पुणे में अस्पताल में ट्रांसफ़र हुआ, उसी महीने रिया की माँ के दांत में बहुत तेज दर्द हुआ। मुकेश यहाँ नया था और रिया की माँ उसकी पहली मरीज। उसकी और रिया की माँ की अच्छी जान पहचान हो गई थी। मुकेश को सर्दी में भी फ्रिज का पानी पीने की आदत थी, तो रिया की माँ ने उसे बाजार में ढूंढ ढूंढ कर सही फ्रिज दिलवाया था। उस दिन रिया ने माँ पर बहुत गुस्सा किया था, क्यों किसी अनजान के लिए पूरा मार्केट घूमती रही। रिया को पसंद नहीं कि उसके रूटीन में कोई बदलाव आए, लेकिन मुकेश की वजह से ऐसा होने लगा था। वो घुमंत था, जानबूझकर अपनी ट्रांसफ़र करवाता रहता था ताकि हर बार उसे नई जगह देखने का मौका मिले। उसे मुकेश थोड़ा पागल लगता था, जो कभी एक जगह नहीं रुकता, अपनी किताबें वक्त पर वापस नहीं करता। रिया का घर लाइब्रेरी के पास ही था। वो रोज पैदल ही घर जाती। घर जाते वक्त वो एक तय रास्ते से जाती। रास्ते में वही मोड़ आता, वही चौराहे पर नीम का पेड़, फिर वही चौधरी स्वीट्स, जहाँ रुक कर रोज पाव भर जलेबी ले जाती। आज भी वहीं रुकी थी। आज तो वो कुछ खास सजा था। लाल और सफ़ेद रंग के दिल पेश वाले गुब्बारे लगे हुए थे। वो देखकर रिया हंस पड़ी। फरवरी का महीना और वैलेंटाइन डे का खुमार, हाँ वो तो आज हर जगह होगा। आज भी उसने पाव भर जलेबी लिए। इच्छा हुई माँ के लिए प्याज की कचौरी ले, लेकिन फिर सोचा, नहीं, माँ कहेगी क्या आज प्याज की कचौड़ी, ओह वैलेंटाइन डे है इसलिए कहती हूँ शादी कर ले। उन्हें तो बस बहाना चाहिए शादी की बात शुरू करने का। जब भी रिया आलू के साथ प्याज लेना भूल जाती तो माँ कहती, शादी करी तो ऐसा नहीं होता, कोई होता प्याज याद दिलाने वाला। रिया अपना पैकेट लेकर दुकान से उतरी, तभी उसके दांत में फिर दर्द शुरू हुआ। वो ये सोचकर हंसने लगी, जब वो माँ को बताएगी उसके दांत में दर्द है तो माँ उसे भी शादी से जोड़ देगी। जब वो घर गई तो माँ उसे कुछ नहीं बोली। उन्हें ऐसा चुप देख रिया को हैरानी हुई। माँ ने रोज की तरह रिया के बैग से खाली टिफिन निकाला और उसमें से कुछ चॉकलेट भी। माँ बोली, इसलिए तुम सुबह से मुंह बनाकर बैठी है। रिया सोचती, माँ रा एजेंट होती तो इतनी तरक्की करती कि देश के प्रधानमंत्री इनको खुद अवार्ड देते। सुन, कल डॉक्टर के पास जाना दांत दिखाने, अभी फटाफट हाथ मुंह धोकर आ। उसने वॉश बेसिन का नल खोला तो उसमें पानी नहीं था। वो चिल्लाई, माँ पानी खत्म हो गया। माँ बोली, अब मैं भी क्या करूँ, शादी करती तो कोई होता पानी टंकी का ध्यान रखने वाला। ये सुन रिया मुस्कुरा दी, चलो आज का ताना मिल ही गया। फिर रिया और उसकी माँ, यही उसका परिवार था और यही उसकी दुनिया। उसे अपनी दुनिया में कोई और नहीं चाहिए था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद उसके काफ़ी दोस्त दूसरे बड़े शहर जाकर नौकरी करने चले गए थे, लेकिन वो नहीं गई।
आदत जो हो गई थी उसे यहाँ की, पुणे की गलियों की, चौराहे वाले नीम के पेड़ की, चौधरी स्वीट्स के जलेबी की। उसे लगता सब कुछ सही है तो कुछ बदलना क्यों? उसे उसकी जॉब पसंद थी, किताबों से प्रेम था उसे और उन्हीं के इर्द-गिर्द रहती थी। पुणे जैसा प्यारा शहर और उसकी माँ, सब कुछ तो परफेक्ट था। इसे खराब करके क्या मतलब? करने का क्या मतलब? वो सब चीज़ों को कसकर पकड़े रखना चाहती थी। उसे डर लगता था कहीं कुछ उससे छूट न जाए।